डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है, फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये बी हाइव का साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट है। इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में गिवन है। इसमें जो कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर के नेम गिवन है। तो फर्स्ट तो बिस्मिल्लाह खां का ही नेम गिवन है, द बिस्मिल्लाह खां। दूसरा औरंगजेब जो मुगल एम्पायर थे, उनके बारे में उनका नेम एक जगह गिवन है। उसके बाद रसूल बख्श खान जो ग्रैंडफादर थे बिस्मिल्लाह खां के, और पैगंबर बख्श बिस्मिल्लाह खां के फादर थे। अली बख्श अंकल थे और अली बख्श ने ही उनको जो है शहनाई बजाना सिखाया था। और अली बख्श के बारे में आगे है ये है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पहले पुंगी, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने बैन कर दिया था। बैन करने का रीजन ये था कि इसकी जो आवाज थी बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट थी, और इसकी आवाज के अनप्लीजेंट साउंड के कारण उसको बैन हो गया। बैन होने के बाद एक बार्बर, जिसको नाई बोलते थे, अभी बोलते थे, उसने डिसाइड किया कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिफॉर्म करेगा, मतलब है कि इसकी आवाज को ठीक करेगा और बेटर करेगा। ठीक, तो इसको कैसे हो, तो उसने जो है एक लंबा सा जो है एक पाइप जो अंदर से होल रहता है, पुंगी भी उसी तरीके का होता था, उसको लिया, उसमें जो है ऊपर से कुछ होल किए और डिफरेंट जो है रिदम जो है साउंड निकाला उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो जो है फिर जो है शाह के दरबार में, किंग के दरबार में जाके उसको बजाया। जब वो बार दोबारा जाकर बजाया तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो चूंकि वो शाह के दरबार में बजाया था और वो नाई था, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। और तब से जो है अभी तक जो है शहनाई इसी नाम से फेमस हुआ। इस आजकल जो शहनाई है ये ऑस्पिशियस है, शुभ टाइम में ये बजाया जाता है। ये मंदिरों में बजाया जाता है, शादी में बजाया जाता है। इसी टाइम में ज़्यादातर जो है इसका जो है यूज जो है अभी भी होता है। ये बिस्मिल्लाह खां का जो लाइफ शुरू हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्लेयर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ये शुरू से भी ये डुमराव के थे, और वहाँ पे एक टेम्पल में जाकर भोजपुरी चैताए गाते थे जब ये 5 इयर्स के थे। तो और गाने के बाद उनको 1.25 किलो का एक लड्डू जो है इनाम में दिया जाता था। वो बच्चा उस समय जो एक इनाम पाया, वही बच्चा एक दिन आगे चल के उसको भारत रत्न भी दिया गया। इतना बड़ा बन गया कि वो भारत रत्न उसको दिया गया। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ वो 21 मार्च 1960 को हुआ था, और वो जो है डुमराव वहाँ से बिलोंग करते थे। और उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो भी शहनाई बजाते थे। वो भोजपुर किंग के कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे, और उसके फादर जो थे वो भी बजाया करते थे। जब ये छोटे बच्चे थे तो उनकी मदर जो है इनके अंकल, उनके मामा के यहाँ बनारस चले गई। बनारस जाने के बाद ही उनके लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आया, और उनके अंकल ने ही उनको जो है शहनाई बजाया सिखाया। उनके अंकल जो है टेम्पल में जाके, विष्णु टेम्पल में जाके शहनाई बजाया करते थे। ये भी उनके साथ जाते थे और वहीं पे बैठते थे। धीरे धीरे जो है ये शहनाई सीखने लगे, और रिवर टेम्पल के पास, रिवर गंगा के पास, गंगा के किनारे बैठ के ये शहनाई बजाया करते थे। गंगा का जो फ्लो थी वो इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, और उसको देख के वहीं पे इन्होंने एक फेमस शहनाई जो है ये जो है प्लेयर बन गए। और शहनाई बजाते बजाते जो है ये इतने फेमस बन गए कि 1938 में जो है उनको फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में शुरू हुआ, वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने जो है शहनाई बजाया था, और इनका बिग ब्रेक वहीं से। उसके बाद एक कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखे। 15 अगस्त 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और इस दिन जो है
ये रेड फोर्ट से, वहां पे जाके इन्होंने शहनाई बजाया। और देन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके जो है इनकी बहुत प्रशंसा की। और ये जो है उसके बाद ये बिस्मिल्लाह खां जो है अफगानिस्तान के किंग, जो किंग जहीर शाह हैं, वो इनको अपने यहाँ इनवाइट किए और ये अफगानिस्तान गए। फर्स्ट जो फॉरेन गए थे वहीं अफगानिस्तान गए थे और वहाँ पे जो है किंग ने इनको कारपेट दिया और इनको बहुत सा गिफ्ट दिया। ये उसके बाद से वो जो है फिल्म भी बनी थी और वो फिल्म गूंज उठी शहनाई बनी थी, वो इन्हीं से बनी थी, इन्हीं के इंस्पायर होके वो फिल्म बनी थी। विजय भट्ट ने उस फिल्म को बनाया था। उसके बाद जो है इनको अवार्ड जो है अवार्ड मिलता गया और ये इनके एक शिष्य ने जो है इनको यूनाइटेड स्टेट में इनको बुलाया इनको कि वहाँ पे एक म्यूजिक स्कूल को ये हेड करे, मतलब वहाँ पे म्यूजिक स्कूल को हेड करे। तो ये कहे कि अगर वो गंगा को वहाँ पे ले जा सकते हैं तो ये वहाँ चले जाएंगे। मतलब है कि ये गंगा छोड़ के कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनको गंगा से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो ये कहीं भी जाते थे, बनारस के अलावा कहीं भी जाते थे तो इनको बनारस और गंगा दोनों याद रहता। उसके बाद इनको बहुत सा अवार्ड मिला, उसके बाद पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और लास्ट 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया जो यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड था। और भारत रत्न मिलने के बाद एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इंडिया के लोगों से कही थी, भारत के लोगों से उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाए क्योंकि यहाँ का म्यूजिक बहुत रिच है और वेस्टर्न कंट्री के लोग भी इंडियन म्यूजिक सीखते हैं। तो यहाँ के लोगों को इंडियन म्यूजिक सीखने का में क्या प्रॉब्लम है। और जो है वो उसके बाद से जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एक तो था बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ये क्वेश्चन है कि वाई डिड औरंगजेब बैन पुंगी। ये तो क्लियर है पुंगी को क्यों बैन किया था, क्योंकि ये उसकी श्रिलनेस के लिए, उसकी आवाज़ साउंड जो थी अच्छी नहीं थी, इसीलिए बैन किया था। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां से आफ्टर रिसीविंग भारत रत्न भारत रत्न मिलने के बाद उन्होंने यही कहा था कि ये जो है लोग अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। Why did Bismillah Khan refuse to head school? Because he cannot leave गंगा को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।